नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बहस का मुद्दा इस बार इमरजेंसी पट्टी का हुआ है। सर, लोकतंत्र का काला दिन आज 48वीं बरसी है। आपको याद होगा 25 जून को इंदिरा गांधी की सरकार में इमरजेंसी लगाई गई थी। लोकतंत्र का काला दिन इसको करार दिया जाता है। ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है और देखिए इस पर एक मूवी भी बनने वाली है कंगना रनौत की। सर चलिए उस पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन यहां पर यह चर्चा हम करते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का रवैया देश के लिए इतने सालों से क्या रहा है और आज की स्थिति कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से बदलने की कोशिश की। कांग्रेस के नेता लोकतंत्र की बात करते हैं और सर इनको शायद आज बरसी के दिन वो लोकतंत्र का काला दिन याद आया या नहीं आया, आप जरा टिप्पणी करके बताएं। देखिए ऐसा है, सन 1962 में भारत की हार जी वो एक दिन बड़ा दुखदाई था और दूसरा जो दिन था हिंदुस्तान के इतिहास में आज़ादी के बाद में, ठीक है, और पूरे दुनिया के लिए 25 जून 1975 जब इंदिरा गांधी ने तानाशाही रवैये से इमरजेंसी लगाई। इस दिन को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल सभी समाचार पत्रों को इस दिन खास तौर से लिखना चाहिए। ये देश को बंधक बना लिया गया था। बिल्कुल बिल्कुल बंधक बना लिया। हाँ। यहीं के एक शासक ने, हाँ। और सारे विपक्षी दलों को उठा करके बंद कर दिया था। प्रेसों में पुलिस के लोग घुस गए थे, काफी गुंडे घुस गए थे। बिल्कुल एक राजनीतिक पार्टी के, सरकारी सत्तासीन पार्टियों के, और प्रेसों में जाके बिजली काट दी थी, पानी काट दिया था। तमाम पत्रकारों को जीप में बैठा करके बंद कर दिया। तमाम के साथ मिसबिहेव हुआ। बड़े बड़े नेताओं को, मैं आपको बता रहा हूँ, तमाम नेताओं पे फर्जी मुकदमे लिखाए गए। कहीं पे कुल लगाया गया, कहीं बम कर रहे थे, कहीं पानी टंकी में कुछ मिला रहे थे, कहीं पटरी उखाड़ रहे थे, कहीं कुछ, कहीं इमारत तोड़ रहे थे, कहीं खंबे उखाड़ रहे थे, कहीं बिजली घर के लिए डिस्टर्ब कर रहे थे, कहीं ये नदी की धार रोक रहे थे। इस तरह के मुकदमे लिखाए गए। तो उस दिन प्रेस में इमरजेंसी भी लगाएगी। ठीक है। 25 जून 1975 को उससे ज़्यादा जो खतरनाक हुआ वो ये था कि सारे प्रेसों में पुलिस के लोग मुआयना करने लगे थे। कोई न्यूज़ छपने से पहले पुलिस अधिकारी देखते थे। और कांग्रेस के ऐसे लोग जो खुद लिखना नहीं जानते थे, पढ़ना नहीं जानते थे, न्यूज़ वो कंट्रोल करते थे। वो कहते थे इसमें अपराधी का नाम जो है, हत्यारे का नाम इसकी जगह ये लिख दो, कोई हत्या हो जाती। वो पॉलिटिकल न्यूज़ कोई जा नहीं सकते थे। कई लोगों ने एडिटोरियल छोड़ दिए। ठीक है जी, बिल्कुल। प्रेस में अगर इमरजेंसी लगाई गई तो ये सबसे ज़्यादा। अभी किसी नेता ने आज कहा है कि नहीं उस समय नहीं, अब ज़्यादा है। इस समय किसी कार्यकाल में नहीं रहा मीडिया में, हर समय मीडिया में सरकार का दबाव रहा। चाहे कांग्रेस का रहा, उस समय बड़ा भयंकर रहा है। चाहे सपा की यूपी में शासन हो तो उन्होंने मीडिया पे दबाव बनाया, बसपा ने बनाया, सब ने बनाया। कितना बना पाए बात है, मगर अगर वास्तव में मीडिया के साथ सबसे बड़ा अत्याचार हुआ तो 25 जून 1975 योगी जी ने इसमें कहा है। आज इसमें ब्लैक डे बीजेपी वालों ने बनाया है। बिल्कुल। तमाम और पार्टियों ने भी ब्लैक डे बनाया है। उन्होंने कहा कि 48 साल में 48 साल पहले आज के दिन ही प्रेस का गला घोटा गया। बिल्कुल, ये योगी जी ने कहा है। दूसरा उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र पे हमला हुआ था आज। बिल्कुल बिल्कुल। वास्तव में हमला हुआ था, बहुत भयंकर हमला हुआ था। उन्होंने कहा है मोदी जी ने कि ये एक वास्तव में अविस्मरणीय दिन था और वो एक ऐसा दुखद और ऐसा काला दिन था जो हमेशा याद किया जाएगा, जिसमें नेताओं को बेवजह सबको एक प्रकार से वो कर दिया गया था। प्रेस में सेंसरशिप, सभी नेताओं, विपक्ष बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। ऐसा कभी नहीं, मतलब लोकतंत्र के उसमें विपक्ष को ख़त्म, सबको अरेस्ट कर देना, ये इससे बड़ी कोई तानाशाही थी नहीं। दूसरा उन्होंने मोदी जी ने कहा है जी कि वो दिन कभी याद नहीं किया या कभी भुलाया नहीं जा सकता, हमेशा याद रहेगा। कितनी तानाशाही, कितना वो हुआ है और हिंदुस्तान के इतिहास का वो काला दिन है। वास्तव में इसको ब्लैक डे ही कहा जाता है, हिंदुस्तान का ब्लैक डे ही। ताजुब यह है कि लोग वो भूल जाते हैं तो बहुत दुख होता है कि प्रेस के साथ कितनी सेंसरशिप लगी है। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, तमाम लोग अरेस्ट हुए थे। मेरे मदर फादर भी अरेस्ट हुए थे 25 जून 1975 को। हम उस समय हाई स्कूल में पढ़ते थे। अच्छा। तो उस समय क्या था
सर कैसी स्थिति उस वक्त हुई थी? उस समय ये स्थिति थी कि एक साइक्लो स्टाइल पेपर होता था A4 साइज का। हाँ। तो खबरों में सब में बैंड था, तो A4 साइज में हाथ से उससे लिख करके और साइक्लो स्टाइल करके एक मैन पूरी दवाई की पुड़िया में वो ऐसे लपेट करके इस तरह से यूँ लपेट करके यूँ लपेट करके इस तरह से वो जो मैन पूरी की पुड़िया होती दवाई की उसमें डाल के स्टेपलर लगा के लोगों के घरों पे ऐसे खसका दिया जाता। अच्छा। तो उसमें क्या हुआ कि हम लोग ये जब करते थे तो एक बार एक CID के उसने पकड़ लिया, तो उसने हम लोगों को वहाँ थाने बैठा लिया, फिर भेज दिया। तो वो दिन हम लोग आपको भूल रहे हैं, उस समय ऐसी मार पिटती थी, इतना ज़्यादा पुलिस का दबाव था। मतलब पुलिस के अधिकारी ये होते थे, उनकी नौकरी जाने को आ जाती थी, एक इतना सा पन्ना, मगर उसको पढ़ने के लिए लोग रहते थे, आप समझ लीजिए। तो इतनी इमरजेंसी थी कि इतना बड़ा पन्ने में लिख करके भी अगर आप दे रहे तो ये होता था। इतनी बड़ी तानाशाही आज तक हिंदुस्तान ने नहीं देखी सर। ठीक है, हमको याद है वो जो हम लोग भूलते नहीं हैं कि इमरजेंसी में क्या पोजीशन थी, प्रेस बंद थे, वो बंद थे, खबर नहीं। तो इसकी वैल्यू कितनी थी, एक पन्ने को पढ़ने के लिए लोग, एक पन्ना हजारों लोगों के पास जाता था। ठीक है सर, दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा, चलिए राहुल गांधी की बात कर लेते हैं जो कि बहुत जरूरत है। अमेरिका जब जाते हैं तो हमेशा ही मीडिया की बात करते हैं, बोलते हैं प्रेस की आजादी अभिव्यक्ति छिन गई है। कांग्रेस नेता आपने देखा होगा सुप्रिया श्रीनेत काफी चर्चाओं में बनी रहती हैं, डिबेट में जिस तरीके से वो चिल्लाती रहती हैं, भाजपा नेता ऐसा तंज कसते हैं। उन्होंने भी कहा मीडिया पर अटैक हो रहा है। सर यही कांग्रेस पार्टी, सबसे पुरानी भारत की पार्टी, इन्होंने जब इमरजेंसी लगाई तो किस हक से राहुल गांधी आज अमेरिका जाकर प्रेस की आजादी की बात करते हैं? ये कैसी राजनीति आपको समझ में आ रही है? देखिए, प्रेस की आजादी को अगर सबसे ज्यादा गला घोटा है तो नेहरू खानदान ने घोटा है। नेहरू जी पहले किताब को लेके घूमते थे, सबको देते थे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, आज कहीं नहीं पढ़ी जाती है। बिल्कुल। आज उसके पन्ने बीच में क्या होता था, जलेबी की दुकान में या और दुकानों में पन्ने फटे हुए होते थे। किसी लाइब्रेरी में कोई डिस्कवरी ऑफ इंडिया नहीं पढ़ी जाती। ठीक है। दूसरी आपको बता रहे, इन्होंने इमरजेंसी में पत्रकारों को मारा है, बिल्कुल किया। हाँ। सबसे ज्यादा मीडिया पे अगर दबाव बनाया तो इन्होंने बनाया। इन्होंने मीडिया को सबसे ज्यादा पंग किया है, और मीडिया में जो बुराइयां आई वो कांग्रेस लाई। बिल्कुल। कांग्रेस ने करोड़ों का बजट करके 1975 में इन्हीं का एक सूचना प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ला विद्या सिन्हा से कहता, तुम भी विद्या मैं भी विद्या। उसी समय एक नेता के तड़ाक से कंटाप पड़ा। इनकी ये पोजीशन थी कि इन लोगों ने सूचना प्रसारण और सबको इतना वो कर दिया था कि पूछे नहीं। अगर कभी भी खबरों में अगर किसी ने छेड़छाड़ की है, आज जो स्वरूप अगर मीडिया के लिए कहते हैं, इन्होंने बिगाड़ा। ठीक है। अभी हर शासन का दबाव रहा है, हर शासन का दबाव रहा है, और आपको समाचार आता है मीडिया को इन लोगों ने काफ़ी कुछ वो किया। आपको और बता दें, है क्या कि ये 21 महीने का ये आपातकाल लगा था। ठीक है। और ये 25 जून 1975 सर देश को इससे कितना नुकसान हुआ था? बहुत नुकसान। 25 जून 1975 से 1 मार्च 1977 तक का ये था, 21 महीने का। आपको तरह 25 जून को एक रैली हुई थी जो इतिहास की सबसे बड़ी हुई थी रामलीला ग्राउंड में। उसके पहले जो रैली होती थी 1962 में एलिजाबेथ आई थी, तब वो मंच बनाया गया। अच्छा। महारानी एलिजाबेथ। तो उसमें आप समझ लीजिए पूरी कांग्रेस उनके पलक पावड़े बिछा करके उनका स्वागत कर रही थी। उसके बाद जो रैली हुई है वो जेपी की हुई, जेपी अटल बिहारी वाजपेयी। अच्छा। और लाल कृष्ण अडवाणी तमाम थे। उस समय गीत गाया गया था दिनकर जी का, सिंहासन खाली करो जनता आती है। इतना जबरदस्त नारा था पूरे देश में। अच्छा। उसी रात को इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगा दी। ठीक है। उसी रात को लगा दी। तो आपको बता रहे हैं कि वो दिन याद कभी भुलाया नहीं जा सकता, और ये हर सिलेबस में होना चाहिए, हर उस पर, ताकि कोई भी हिंदुस्तान में प्रेस में सेंसरशिप लगाने की जरूरत न करे। अगर और ये प्रत्येक कोर्स में पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है। तो देखिए ये थी पूरी कहानी इमरजेंसी की। इन्होंने खुद बताया, वरिष्ठ पत्रकार ने, कि इनके माता पिताजी भी जेल में गए थे और इनकी आंखों देखी इन्होंने सारी कहानी बताई है, यानी कि सच्चाई किसी से छिपी नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी लगातार मीडिया के हक की छीनने की बात करती है कि पीएम मोदी के आने के बाद प्रेस की आजादी छिन गई। जरा दर्शकों, आपने कहानी सुन ली और आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा कि क्या है इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी ने लगाई थी अचानक से। ये कहा जा रहा है भाजपा नेताओं के द्वारा कि एक परिवार ने जमकर लूटा, जमकर यातनाएं दी हैं।
सोशल मीडिया पर इमरजेंसी ट्रेंड कर रही है क्योंकि एक बार फिर से आज देश ने इस काले दिन को याद किया है और एक बार फिर से समझने की कोशिश की है, खासतौर पर युवा, कि उस वक्त भारत ने क्या दिन देखे थे। और आज कांग्रेस पार्टी लगातार प्रेस की आजादी की बात करती है। हाल ही में राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर थे, प्रधानमंत्री के जाने से एक दिन पहले लौटे थे और फिर से उन्होंने मीडिया के हक की छीनने की बात कही थी। तो जरा ये राजनीति को समझिए और कमेंट कीजिए कि आपको कांग्रेस की कैसी राजनीति इसमें नजर आई। कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो आपातकाल घोषित किया गया था, अघोषित आपातकाल, उसके बारे में आपकी जो भी राय हो जरूर कमेंट करके बताइए। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपने अनुभव को साझा किया है दर्शकों से और अब दर्शक कमेंट करेंगे कि उनकी जो भी राय हो इस बाबत जरूर। तो बहुत शुक्रिया एक बार फिर से एसडीवी न्यूज से जुड़ने के लिए।